जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की चर्चा में। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग या उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और उनकी इच्छा होती है फौज में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बनने की। लेकिन किस तरीके से हम अफसर बनेंगे, एसएसबी का गाइडेंस उनको चाहिए होता है। आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो आपके लिए आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 138 का नोटिफिकेशन अभी डिक्लेयर हुआ है और इस टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 138 के माध्यम से आप भारत सरकार के अंतर्गत क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो। भारत सरकार के अंतर्गत पहले दिन से ही 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी प्राप्त कर सकते हो और यह सब कुछ आपका ग्रेजुएशन होने के पहले ही आप हासिल कर सकते हो। बहुत बार मैं बोलता हूं कि इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट जो है वो प्रिविलेज लॉट है, उसके अलग अलग फायदे वहां पे हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग इनटैंजिबल इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी होते हैं। आपका ग्रेजुएशन होने के पहले ही आपके हाथ में नौकरी आ सकती है। आप बोलोगे हां सर, ये तो हमें पता है, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से हम जब फाइनल ईयर में होते हैं तो अलग अलग कंपनी के लोग वहां पे आते हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और उसमें हमारा सिलेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुएशन के पहले ही हमारे हाथ में नौकरी है। लेकिन मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके आगे जाके भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंडियन आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत क्लास 1 ऑफिसर बनने का मौका आपको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के माध्यम से वहां पर प्राप्त हो सकता है। तो एग्जैक्टली इसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। लेकिन यह करने से पहले सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में जो आना चाहिए, व्हाई? हम तो इंजीनियर बन रहे हैं, हमने तो जो है टेक्निकल नॉलेज लिया है और फिर इस टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, वहां पर पैसा कमा सकते हैं। व्हाई फौज? क्यों हम इंडियन आर्मी में जाके अफसर वहां पे बने? इसलिए आप बने क्योंकि इंडियन आर्मी में अगर आप ऑफिसर बनोगे तो आपको 6 पीज प्राप्त होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 पीज। एंड विच आर दिस 6 फीस? अब इसके डिटेल में इस मोमेंट पे मैं नहीं जा रहा हूं, एक सेपरेट वीडियो इससे रिलेटेड मैं बनाऊंगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप ऑफिसर बनते हो तो आपको बेहतरीन पैसा मिलेगा, यानी सैलरी क्लास 1 ऑफिसर का सैलरी है। अगर हम इस टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की बात करेंगे जिसके माध्यम से आपका पहला पोस्ट ही लेफ्टिनेंट रहेगा और उसका अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर वहां पे देखोगे, उसका अगर आप पे बैंड वहां पे देखोगे तो 56,100 से लेके 1,77,000 तक का बेसिक पे इस पोस्ट से एसोसिएटेड है। जब आप बेसिक पे की बात करते हो तो उसमें बहुत सारी बाकी चीजें ऐड होती हैं, अलग अलग तरह के अलाउंसेस ऐड होते हैं, मिलिट्री सर्विस पे ऐड होता है, वगैरह 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 वगैरह, पर्क्स एंड प्रिविलेज ऐड होते हैं। सो अगर मैं बात करूं पैसे के टर्म्स में तो कम से कम 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख तक का सैलरी आपको आपके इस टीजीसी में सेलेक्ट होने की वजह से वहां पे मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 1, इसमें से आपको जो जॉब मिलने वाला है उसमें बेहतरीन पैसा आपको मिलेगा। समाज में आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा वहां पे होती है। बीइंग एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, जब आपके शोल्डर के ऊपर वो जो तारे चमक रहे हैं, उसका जो पावर है, उससे एसोसिएटेड जो अथॉरिटी है, वो दूसरे किसी भी चीज में आपको वहां पे नहीं मिलेगी। परमानेंसी इन सर्विस, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें, किसी जो है कंपनी में आपने जॉब वहां पे किया, अच्छा सैलरी आपको मिल रहा है, बट यू नेवर नो कल क्या होगा। अगर 2008 जैसा सब प्राइम क्राइसिस वहां पे आ जाएगा, ग्लोबल रिसेशन वहां पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट डे आपकी कंपनी आपको बोल जाएगी थैंक यू वेरी मच। अब तक जो लाखों की सैलरी आप ले रहे थे, अगले महीने में वो सैलरी आपको मिलेगी ही। इसका कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी जो है आपको गारंटी नहीं देने वाला है। ये भारतीय फौज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अगर आपको परमानेंट कमीशन आपको मिलता है तो आपके रैंक के अनुसार 58 इयर्स तक, 60 इयर्स तक, 62 इयर्स तक, जिस लेवल तक आप वहां पे पहुंचते हो, आपका जो है परमानेंसी इन सर्विस। ऐसा नहीं कि ग्लोबल रिसेशन आ गया इसकी वजह से घर पे वहां पे चले जाओ। सो देयर इज अ परमानेंसी इन सर्विस। सिर्फ जब फौज में है तब तक ही फायदा नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ऑल्सो। रिटायरमेंट होने के बाद में भी
अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भी हो और उसके बाद में अगर आप सिविलियन लाइफ में वहां पे आते हो तो आपको जो है बाकी का कॉर्पोरेट सेक्टर, आपको जो है अलग अलग सरकार के अंतर्गत नौकरियों में जो है कहीं ना कहीं मौका वहां पे मिलेगा। फौज के माध्यम से उस डिसिप्लिन्ड तरीके से जो बंदा वहां पर सर्व करके वहां पे आया हुआ है, जिस तरह का उसका मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिकली बाहर के महत्वपूर्ण इस तरह के मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट बहुत सारे एक्स सर्विसमैन द्वारा, बहुत सारे एक्स आर्म फोर्सेस ऑफिसर द्वारा वहां पर जो है उनको वो चीजें वहां पे मिलती है। तो सर्टेनली पोस्ट रिटायरमेंट के बाद में भी आपका आर्म्ड फोर्सेस का ये टेन्योर आपके काम में वहां पे आएगा। और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें इसके लिए प्रेरित करती है, इस जॉब में रहने की वजह से, इस करियर के माध्यम से, प्रत्यक्ष रीति से भारत मां की सेवा में आप प्रत्यक्ष रीति से आपका कंट्रीब्यूशन वहां पे दे सकते हो। सही मायने में अगर पैट्रियोटिज्म आपके खून में बह रहा है, वो स्पार्क आप में है, तो फौज की सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का जज्बा अगर आप में है, तो आपके लिए यह मौका टीजीसी 138 के माध्यम से यहां पर उपलब्ध वहां पे हो रहा है। अब व्हाई, ये प्रश्न तो हमने पूछ लिया। टीजीसी 138 का नोटिफिकेशन अभी डिक्लेयर हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण डेट्स मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। 18 अप्रैल 2023 से लेके 17 मई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हो। joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे और जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उस एप्लीकेशन के, वो अगर आप फिलअप करोगे तो 17 मई तक आप ये फॉर्म भर सकते हो और टीजीसी के लिए आप वहां पर एलिजिबल हो सकते हो। इसके बाद में आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो कुछ कट ऑफ मार्क्स वहां पे डिसाइड किए जाते हैं, उन कट ऑफ मार्क्स के ऊपर के अगर आपके मार्क्स है, आप अगर एलिजिबल है, तो आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। यह एसएसबी इंटरव्यू रफली अक्टूबर या नवंबर महीने में वहां पे होंगे। यानी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आप फाइनल ईयर में हो और साइमल्टेनियसली जो है आपको नौकरी के लिए एक तरीके से जो है ये इंटरव्यू आ रहा है, तो ये एसएसबी इंटरव्यू अक्टूबर या नवंबर महीने में वहां पे होंगे। और उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अगर आप फिट होते हो, तो 1 जनवरी 2024 से टीजीसी 138 कोर्स, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। यानी अगले 1 साल में आपके हाथ में बेहतरीन नौकरी पाने का मौका आपको टीजीसी 138 के माध्यम से वहां पर प्राप्त होता है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? ये तो पता चल गया कि क्यों हमने फौज में जाना चाहिए। ये भी पता चल गया कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकला है, किस तरीके से जो है ये एग्जाम का प्रोसीजर वहां पे होने वाला है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सचमुच में आप ये एग्जाम दे पाओगे क्या? ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने वहां पे ध्यान में लेना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नेशनलिटी। ऑफ कोर्स वी आर इंडियन नेशनल। हमारी नेशनलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम भारतीय है। सो नेशनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यू आर ओके, यहां पर आप इन हो। एज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एज होना चाहिए 20 से लेके 27 ईयर तक, 20 to 27 ईयर्स। और यहां पे स्पेसिफिकली डेट्स वहां पे दिए हुए हैं। आपकी उम्र यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2004, इस ड्यूरेशन के दरमियान वहां पे हुआ है। 1997 से लेके 2004 के बीच में आपका हुआ है। इसका ही मतलब आपकी उम्र 20 साल से लेके 27 साल तक है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए पात्र हो, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। सो इंडियन नेशनल, दैट टू unmarried male citizens, they are allowed to appear for this examination. Unmarried male citizens, यानी अगर आप में से कोई है कि इंजीनियरिंग चल रहा है और जैसे हम कहा करते थे कि आधी लग्न कोंढाण्याचं, हमें पता है कि शिवाजी महाराज का इतिहास, लेकिन आप में से कोई अगर वहां पे है कि जिन्होंने कहा नहीं 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 आधी लग्न माझच, और जो है ग्रेजुएशन होने के पहले ही अगर आपकी शादी वहां पे हो गई, तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। Unmarried male candidates in the age group of 20 to 27 years are eligible for this examination. Okay? अगला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने कहा, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए खास इस तरह का मौका है। आइदर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हुई है
इवन इफ आपका बीई या बीटेक कंप्लीट हुआ है और आप 20 से 27 साल की उम्र में हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इवन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, आपके 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए हैं, आप 7th सेमेस्टर में है या मान लो 8th सेमेस्टर में है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ वहां पर आपको क्राइटेरिया क्या ध्यान में लेना पड़ेगा, अगर आप फाइनल ईयर में हो, मान लो आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं, तो उन 6 सेमेस्टर का एग्रीगेट आपको ध्यान में लेना होगा। प्लस ये ना हो कि एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म आपके जो है कोई बैकलॉग वाले सब्जेक्ट्स वहां पे नहीं रहने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। ओके, सो कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, दे आर एलिजिबल एंड दे कैन submit the proof of passing the engineering degree examination along with their mark sheets of all the semesters, first semester से लेके final semester तक by 1st January 2024 and they have to produce their engineering degree certificate within 12 weeks, यानी 3 महीने के भीतर, यानी जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तब से लेके 3 महीने के भीतर आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट और 1 जनवरी 2024 तक, जब तक आपका यह ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब तक जो है आपने आपके मार्क मेमो वहां पर सबमिट करना जरूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये एलिजिबिलिटी तो आपने कंप्लीट कर दी, मान लो ऑनलाइन तरीके से आपने फॉर्म भी वहां पे भर दिया, उसके बाद में हर एक कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आएगा ही, इसकी गारंटी नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ कट ऑफ मार्क्स। अलग अलग ब्रांचेस के लिए जितने सारे फॉर्म्स आए हुए हैं और जितने सारे वैकेंसीज हैं, उस आधार पर मोटा मोटी तौर पर एक कट ऑफ वहां पे डिसाइड किया होता है। 70%, 72%, 74% जो कुछ कट ऑफ है वो जो है रफली वो एक कट ऑफ वहां पे डिक्लेयर किया जाता है, और उस कट ऑफ से अगर ज्यादा आपके मार्क्स है तो आपको आपके ईमेल पे आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा और आगे की कार्रवाई वहां पे हो जाएगी। सो कट ऑफ मार्क्स, उसके ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए और कोई भी जो है बैकलॉग सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म्स। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो आप टीजीसी 138 के लिए ऑनलाइन तरीके से वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरीके से अप्लाई करना है? जैसे मैंने कहा, ये सारा जो है वर्चुअल मोड से, ऑनलाइन तरीके से ये सारी प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी है। joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाते हुए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपसे रिलेटेड डेटा जो है वो सारा फुलफिल आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फॉर्म को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये सारा फॉर्म कंप्लीट करते वक्त 2-3 जो है महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान देना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहां पर डायरेक्टली मार्क्स या डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म्स में आपका मार्क मेमो वहां पे नहीं होता है, वो आपको सीजीपीए स्कोर या मान लो ग्रेड्स वहां पे देते हैं। तो आपको ये फॉर्म भरते वक्त जो कुछ पहले 6 सेमेस्टर्स का या 7 सेमेस्टर्स का या जो कुछ डेटा आप फिल कर रहे हो, आपको जो है राइट फॉर्मूला यूज करते हुए आपकी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको इस्तेमाल करते हुए इस सीजीपीए स्कोर को या इन ग्रेड्स को आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस तरीके से जो है उस फॉर्म को फिलअप वहां पे करना पड़ेगा। राइट, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन, ये जो वहां पर एक तरीके का कॉलम वहां पे होगा, उसमें आपको सीजीपीए स्कोर लिखकर नहीं चलेगा, उसको जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब आप ये फॉर्म सारा भर रहे हो तो फॉर्म भरने के बाद में लास्ट डेट आपको पता है 17 मई है। उसके पहले, लास्ट डेट के पहले ये मत भूलो कि आपको जो है ये टोटल फॉर्म के 2 कॉपीज जो है जिसमें आपका रोल नंबर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करके लेना है, आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है और उसकी हार्ड कॉपी आपके साथ रखनी है। भविष्य में जब इंटरव्यू होगा उसके साथ ही बाकी अलग अलग स्टेजेस पे ये रोल नंबर कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बहुत सारा काम में आएगा। अब ये सारा आपने फॉर्म भर दिया, जैसे मैंने कहा ये सारी अलग अलग चीजें वहां पे रिक्रूटिंग सेंटर के पास वहां पे चली गई, डायरेक्टरेट के पास वहां पे चली गई, एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वो एक कट ऑफ मार्क्स वहां पे डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर जिन कैंडिडेट्स को मार्क्स है उनके ईमेल पर, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा उस वक्त आपने आपका ईमेल वहां पे भरा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर वहां पे भरा हुआ है, उसके ऊपर जो है आपको ईमेल आ जाएगा और आपको वहां पर सेंटर अलॉकेट किया जाएगा।
वो सेंटर कौन सा होगा? हो सकता है इलाहाबाद का सेंटर है यानी प्रयागराज, हो सकता है कि कपूरथला का पंजाब में का सेंटर वहां पे है, हो सकता है एसएसबी भोपाल का सेंटर वहां पे है, हो सकता है एएफएसबी बेंगलुरु का सेंटर वहां पे है। तो इन सेंटर एसएसबी सेंटर से रिलेटेड जो है आपको सेंटर अलोकेट किया जाएगा और आपके पास मौका है अलग अलग जो स्लॉट्स है एसएसबी के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको 5 दिन के इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ये अलग अलग जो स्लॉट्स है, इन स्लॉट्स को चूज करने का मौका आपके पास है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला सारा जो है मामला वहां पे है। तो जैसे ही आपके पास ईमेल आता है, अगेन आपको जो है इस joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पे वहां पे जाना है और उसके माध्यम से आपको जो है जो स्लॉट है एसएसबी डेट्स का जो स्लॉट है वो स्लॉट आपने वहां पर चूज करना है। और जो स्लॉट आपने चूज किया है वो अगर आपको अलॉट होता है तो उस तारीख को, इनफैक्ट उसके एक दिन पहले आपने जो है एसएसबी सेंटर में वहां पे पहुंचना है। सो बेसिकली मैंने आपको एलिजिबिलिटी भी बताई और मैंने ये एग्जाम की किस तरीके की प्रोसेस है वो प्रोसेस भी बताई। जस्ट आपके जानकारी के लिए, ये आंकड़े सही नहीं है, जस्ट एक मोटा मोटी तौर पर अंदाजा आए पिछले अलग अलग सालों का जो है एक्सपीरियंस देखते हुए, मोटा मोटी तौर पर टीजीसी के लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए कौन सा कट ऑफ होता है ये यहां पर लिखा हुआ आपको वहां पे दिखाई देगा। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है तो 74% कट ऑफ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ये फाइनल आंकड़े नहीं है, मोटा मोटी तौर पर उसके आसपास। अगर 74% के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो देयर आर चांसेस कि आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल वहां पे आ जाएगा टीजीसी के माध्यम से। सो 74% फॉर सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के लिए 60%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए हायर मार्क्स वहां पे होते हैं 81%, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 78%, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के वहां पे स्टूडेंट्स वहां पे हो या इवन एमएससी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो आपके लिए जो है 76% इज द कट ऑफ मार्क्स। आईटी, अगर आपने जो है बीटेक आईटी से किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो 66%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ईटीआरएक्स इसके लिए 71%, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 71%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 77%, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपने की है तो 71%, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स 60%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 60%, अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर वहां पे है यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, रफली 60% के आसपास कट ऑफ वहां पे आ जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 60% एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 63%। सो मोटा मोटी तौर पर 60 to 80% के बीच में आपको जो है ये कट ऑफ जाते हुए अलग अलग ब्रांचेस के लिए वहां पे दिखाई देगा। अब ये सारा वहां पे डिसाइड करने के बाद में आपने फॉर्म तो भर दिया, आपको ये मौका भी आपके सामने है, ये भी पता चल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ फॉर्म भरने की वजह से आप वहां पे सिलेक्ट हो पाओगे क्या? नो, ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन है, क्लास 1 ऑफिसर का पोस्ट आपको वहां पे मिल रहा है, भारत मां की रक्षा में डायरेक्टली काम करने का मौका आपको मिल रहा है। बाय द वे, आर्म्ड फोर्सेस के जो टेक्निकल ब्रांचेस है, सिग्नल्स ब्रांच है, ईएमई ब्रांच है, अलग अलग तरह के जो टेक्निकल ब्रांचेस है वहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा एज एन ऑफिसर। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो इंजीनियरिंग की सिखलाई है, इंजीनियरिंग से संबंधित जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको भी अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, भविष्य में टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से एमटेक करने का मौका भी आपको इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो अगर इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो उसके लिए क्या लगेगा? आपको जो है वो प्रश्न पूछना है जो टैगलाइन आर्म्ड फोर्सेस के एडवर्टाइजमेंट में होता है, डू यू हैव इट इन यू? आप में वो जज्बा है क्या? आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है क्या? देयर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। इन एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कैंडिडेट में वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है क्या? आप होशियार हो क्या? हमें ऑलरेडी आपके इंजीनियरिंग मार्क्स से पता चल गया। तो हमें जो है 99% वाला बंदा नहीं चाहिए, है तो अच्छी बात है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली आईक्यू, वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जो फौज में काम करने के लिए एक लीडर बोल के, एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर बोल के जिस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए, वो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, वो खूबियां आप में है या नहीं, ये देखने का काम हम जो है इस एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के माध्यम से करते हैं। 5 दिन
अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से हम आपके पर्सनालिटी की जांच परख करते हैं और उसके माध्यम से हम डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और नॉट। ये जो है लंबा चौड़ा मामला है, कौन से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होते हैं, किस तरीके से एसएसबी का प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें के लिए आपको प्रॉपर मेंटरिंग, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। सिर्फ कोई वीडियो देख के या सिर्फ जो है कोई बुक पढ़ के आप जो है एसएसबी को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी चाहिए। अगर आप में वो स्पार्क है, अगर आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है जो आप में से है, हर एक में है, सिर्फ उसको ब्रश अप करने की जरूरत है, सिर्फ उसको सही दिशा देने की जरूरत है। और वहां पे रोल आता है मेंटरिंग का, वहां पे रोल आता है गाइडेंस का। लकीली हमारे छत्रपति संभाजी नगर से ही पिछले महीनों में राधिका मस्के आज एयरफोर्स ऑफिसर वहां पे है, अनिरुद्ध आज एयरफोर्स ऑफिसर वहां पे है। यानी छत्रपति संभाजी नगर में रहते हुए हमारे गाइडेंस के अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी आज फौज में अफसर बोल के वहां पे सर्व कर रहे हैं। उनमें क्या था? उनमें वो स्पार्क था, उनमें जो है वो हटके कुछ करने की जो है क्षमता उनमें थी और उनको सिर्फ सही गाइडेंस देने का काम, मेंटरिंग करने का काम हमने वहां पे किया है। अगर आप भी उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, इस टीजीसी के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, या आप जो है इस एसएसबी से संबंधित ट्रेनिंग चाहते हो ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से, तो छत्रपति संभाजी नगर में भी, औरंगाबाद में भी, जो पुराना नाम इसका था, महाराष्ट्र में भी जो है इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। पूरे भारत में कहीं से भी आप ऑनलाइन तरीके से ये मेंटरिंग, ये गाइडेंस आप ले सकते हो। आपके मन में इस टीजीसी के बारे में कोई भी अगर डाउट है तो उसके लिए आप drsatish.dage@gmail.com या akshajhome@gmail.com इस ईमेल आईडी पे या satishdage.com इस वेबसाइट पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पर भी जो है आप आपका व्हाट्सएप मैसेज वहां पे भेज सकते हो। मैसेज के माध्यम से ही जो है आपको जो बैचेस है या आपके जो क्वेरीज है उसका रिजोल्यूशन करने की कोशिश वहां पे की जाएगी। तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे बनाया था कि आपके मन में अगर टीजीसी के बारे में कोई भी शंका है, या जो नोटिफिकेशन निकला है जिसके फॉर्म भरने का मौका आपके पास है, और अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, कुछ हटके करना चाहते हो, तो टीजीसी का मामला क्या है यह आपके सामने रखने का प्रयास मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने किया है। भविष्य में भी अलग अलग एस्पेक्ट्स एसएसबी गाइडेंस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तब तक धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।